काय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति सिरूप सिद्धांति परमवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे आयत कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री गुरुदेव की जय। आज हम सबका बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज जो गुरु पूर्णिमा का शुभ महामहोत्सव यहाँ पर आयोजन किया गया है। यद्यपि हम श्रवण कर रहे हैं कि कई दिन से तो हम गुरु पूर्णिमा को मना ही रहे हैं, तो ये गुरु पूर्णिमा जो है वो एक दिन का विषय तो नहीं है कि एक साल में, जिस प्रकार ये प्रभु जी बता रहे हैं कि एक बार जाओ और गुरु जी के चरणों में जाकर जो भी अपनी इच्छा के अनुसार भेंट दिया हो। तो क्या गुरु जी यहाँ पर कुछ भेंट लेने के लिए आए हैं? वास्तव में गुरु जी हम सब बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, हम सब जीवों पर कृपा करने के लिए, क्योंकि हम तो सब माया से बद्ध हैं। हमको सबको एक रोग हुआ है जिसका नाम है भव रोग। सबके सब उस भव रोग में फंसे हुए हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम उस रोग को भी नहीं जानते कि हमें ये रोग हुआ है। लेकिन गुरुजी क्या है? गुरुजी करुणा की मूर्ति, साक्षात कृपा की मूर्ति। वे क्या कर रहे हैं? वे आकर हम जीवों का कल्याण कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक बार गुरु पूर्णिमा का ऐसे ही उत्सव था। कोई एक सेठ जी आए गुरुजी के पास, बोलते हैं गुरुजी आपको क्या चाहिए? मैं आपको वही वस्तु लाके दे दूंगा। गुरुजी बोले भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं गुरुजी मुझे लाके तो देना ही है, आप जो बोलोगे मैं वही लाकर दे दूंगा। गुरुजी ने फिर समझाया, गुरुजी ने फिर समझाया कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब वो व्यक्ति माना ही नहीं। गुरुजी कहने लगे ठीक है, जो घटिया से घटिया वस्तु हो वही मुझे लाके दे दे। वो बोला गुरुजी मैं तो आपको अच्छी से अच्छी वस्तु देना चाह रहा हूँ, आप कह रहे मुझे घटिया से घटिया वस्तु लाके दे दो। वो बोले हाँ देखो तुमने बोला ना कि जो मैं कहूँगा वो लाके दोगे, अब मुझे यही चाहिए। ठीक है गुरुजी कह के बाहर निकल गया। तो जैसे ही अब कथा स्थल से बाहर जाएंगे सबसे पहले क्या देखेंगे? चप्पल ढूंढेंगे अपनी। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने देखा हाँ ये जो चप्पल है ना, इससे तो खराब वस्तु कोई हो नहीं सकती, क्यों पैरों में पहनी जाती है। उसने क्या किया? स्मरण हुआ गुरुजी ने क्या मांगा है, सबसे खराब से खराब मुझे वस्तु दे देना। ठाया चप्पल को एक पन्नी में भर लिया, बोला कल को जब जाऊंगा ना यही लेके जाऊंगा। चलते चलते रास्ते में आगे गया। आगे जाता जाता रास्ते में क्या हुआ, एक पत्थर उसके पैर में टकरा गया। जब पत्थर पैर में टकरा उसके पैर में खून निकल गया। बड़ा दुखी हुआ, बोलने लगा ये रास्ते का पत्थर ना किसी काम का नहीं। तो जैसे ही उसे हटा रहा था मन में विचार आया, गुरुजी ने क्या मांगा है? घटिया से घटिया वस्तु। कह रहे पत्थर किसी काम का नहीं, तो चप्पल को निकाल दिया और पत्थर को ले लिया। कह रहे यही गुरुजी को दूंगा। थोड़ा आगे गया, पत्थर हाथ में ले ही रहा था तो कीचड़ था, कीचड़ में वो गिर गया, उसका पत्थर गिर गया, सब कपड़ा खराब हो गया। तो बस कहने लगा ओहो सारे कपड़े खराब हो गए। तो फिर विचार आया ये कीचड़ तो किसी काम का नहीं, अब पत्थर को फेंक के कीचड़ को भर लिया। ऐसे करता करता अपने घर चला गया। सोचा कल को जाऊंगा, अब गुरुजी ने जो मांगा है वो उनको दे दूंगा।
तो रात को अपना प्रसाद खाना वाना खाया अच्छे से और विश्राम करने लगा। सुबह उठा, अपनी नित्य क्रिया किया, तो जब सोच के लिए गया तो अपनी विष्ठा में से उसको बदबू आ रही है। तो जब बदबू आई तो विचार क्या मन में आया कि गुरुजी ने क्या मांगा है कि सबसे घटिया से घटिया वस्तु मुझे लाके देना। तो इस प्रकार विचार करके वो क्या करने लगा, अपनी विष्ठा को जैसे उठाने लगा तो विष्ठा कहती है, उसमें से विष्ठा में से आवाज आ रही है, ए क्या कर रहा है? बोला कि देखो मेरे गुरुजी ने बोला है घटिया से घटिया वस्तु, और तुझसे घटिया कुछ हो नहीं सकता। बोला अच्छा, अब मैं तेरे लिए घटिया हो गई? कल तक तो मैं रात तेरे लिए क्या थी? जब तू रात अच्छे अच्छे व्यंजन पा रहा था तब तो मैं मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, रबड़ी, रसगुल्ला ये सब थी। मुझे घटिया बनाया किसने? तो वो कहते मुझे घटिया बनाया किसने? कह रहे तेरे इस शरीर ने, तेरे इस शरीर ने मुझे घटिया बनाया। तब उसको रियलाइज हुआ कि वास्तव में जो शरीर है ना, जिस पर हम इतना अहंकार करते हैं, जिसके लिए हम इतना सस्ते संवरते हैं, इसको पार्लर लेके जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, ये शरीर क्या है? यही शरीर सबसे घटिया है। अभी अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो, प्रेस करके क्रिच मार के कपड़ा पहनो, 2 घंटे बाद उसमें से बदबू आने लगेगी। कितना सुंदर अभी मेकअप होके कहीं जाओ, 2 घंटे बाद आओ, क्या उसको रख पाएंगे? जल्दी से जल्दी लगेगा इसको उतारो भाई, क्यों? उसमें से भी स्मेल आने लगेगी। तो वास्तव में इस शरीर से घटिया कुछ भी नहीं है। अब गुरुजी यहाँ पर आए हैं, कोई हमसे बहुत बढ़िया वस्तु, संसार की वस्तु लेने के लिए नहीं आए हैं। गुरुजी हमको जो गोलोक प्रेम धन है वो हमको देने के लिए आए हैं। और वो प्रेम धन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में ना हम सब सोचते हैं कि हम गुरुजी की सेवा करेंगे या हम गुरुजी की सेवा करते हैं। कभी कभी अभिमान होता है, तुम्हें पता मैं वहां गया था, अरे गुरुजी की मैंने कितनी सेवा करी, ये अभिमान हमको हो जाता है। लेकिन वास्तव में ये अभिमान भी कैसा है? ये अभिमान भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि एक शिष्य भी गुरुदेव की सेवा नहीं कर सकता। अभी हमारा जो जन्म हुआ कृपा करके मनुष्य देह में प्राप्त हो गई, तो मनुष्य देह को शास्त्र कहे ना ये बड़ी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है, निर्दय महादम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभस्वतीर्थम पुमान भवाब्दि न तरेत आत्मा। ये जो निर्दय माधम, ये जो मनुष्य शरीर है, ये क्या है? सुलभम, बड़ी आसानी से प्राप्त हो गया। लेकिन अगले बार में क्या करें? सुदुर्लभम, जो मिलना क्या है? अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। सबको पता है कि 84 लाख योनियों के बाद भ्रमण करते 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 एक जीव को तभी यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। उस मनुष्य शरीर को प्राप्त होने के बाद भी कह रहे हैं गुरु कर्ण धारम। भैया जो गुरुदेव हैं, जिन्होंने गुरुदेव क्या कर रहे हैं? एक नाव की भांति इस शरीर रूपी नौका को क्या करेंगे? इस भवसागर से पार लगाएंगे। लेकिन इतना मिलने के बाद भी मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो गया, सदगुरु का आश्रय भी प्राप्त हो गया, और ये शरीर क्या है? नौका के समान। और नाविक कौन है? केवट कौन है? श्री गुरुदेव हैं। सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी पुमान भवाब्दि न तरेत से आत्मा। ऊपर से भगवान क्या करते हैं? इस नाव के अनुकूल वायु भी चला दी। नाव के अनुकूल वायु चलेगी तो नाव सही डायरेक्शन में जाएगी नहीं जाएगी? तो उसके अनुकूल वायु भी चला दी। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति जो अपना कल्याण ना कर रहा हो, उसे शास्त्र कह रहे भैया ये आत्मघाती है, आत्मा का हत्यारा है। तो इतना मिलने के बाद भी अगर हम सब जीव, जैसे प्रभु जी कह रहे कि आज गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव, सबको क्या कह रहे हैं कि गुरु जी क्या देना है? सार वस्तु। श्रीमद् भागवतम का भी जो अंतिम श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, उसमें भी यही कहा कि जो नाम है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप परिणाशनम। भैया नाम करो, नाम करने से क्या होगा? इस सागर से पार हो जाओगे। लेकिन नाम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होएगा। तो उस नाम का आश्रय ग्रहण करके गुरुदेव के अनुगत्य में इस भवसागर को पार करना है। हम क्या करें? हमें तो शरीर मिल गया, अभी सबको पता है मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, ठीक है। जो पिछली जन्म था वो किसी को याद है? किसी को याद नहीं है। लेकिन गुरुजी सबसे कहते हैं क्या? एक बात गुरुजी सबसे दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि जब तक मैं अपने आश्रित एक एक जन का कल्याण न कर दूं, मैं बार बार, जब तक वो जीव जन्म लेगा, मैं बार बार उसका उद्धार करने के लिए आऊंगा। तो बताओ कौन सेवा करता है? वास्तव में गुरु ही शिष्य की सेवा कर रहे हैं। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं कि हम गुरु जी की सेवा कर सके। हमारे अंदर तो इतना भी सामर्थ्य नहीं
कि अगर कोई बोले भैया 2 जने ऊपर जाके तुम कुछ काम कर लो, मुझसे चला नहीं जाएगा। लेकिन कभी धाम जाओ, परिक्रमा करो, जो चलता नहीं है वो भागता है। जो कहते हैं ना मुझे घुटनों में बड़ा पेन है, मुझसे चला, वो वहां भागता है। क्या वो अपने आप से भागता है? नहीं, क्योंकि गुरु जी उसमें शक्ति का संचार करते हैं, तभी वो जीव चल पा रहा है। इसी प्रकार हमें सबको क्या करना, दृढ़ता पूर्वक अपना जो गुरु जी ने जो आदेश दिया, जो उपदेश दिया, उसको पालन करना है। हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी एक बात बड़ी अच्छी उनकी श्रवण करते हैं कि हम सब सुनते हैं शास्त्रों में क्या बताया कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भैया जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास होना जीव का स्वरूप है। अभी हम सब माया में आबद्ध हो गए। माया ने क्या किया? पिशाची पाइला जैन मति छन है। हमें जिस प्रकार किसी को भूत पिशाच लग जाता है ना, और वो अपना वास्तव परिचय भूल जाता है, फिर जो वास्तव परिचय होगा वो नहीं देगा, जो भूत पिशाच लग गया वही परिचय देगा। ऐसा ही माया रूपी पिशाची ने हमको ग्रस्त कर लिया। हम भी क्या करते हैं? वही परिचय देते हैं। तब क्या हो रहा है? तो गुरु जी क्या करते हैं? उससे हमें उद्धार कर रहे हैं। जो वास्तविक मार्ग है, जो नित्य वस्तु है, वो प्रदान करने के लिए हमें आए हैं। इसी प्रकार अगर हम गुरु जी की जो सेवा करते हैं, हम कोई सेवा नहीं कर सकते, वास्तव में गुरु जी ही सेवा करते हैं। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। माता जी ने भेजा बोलेगी। अरे हाँ क्या बोलो, हम लोग भी ऐसे प्रचार करना, ठीक है ना। ये माता जी हरि कथा बोल करके बहुत सारे व्यक्तियों को उन्होंने भगवान की भजन में लगाया है, बहुत सारे व्यक्तियों को, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी क्या करना, दो माताएं अगर मिल जाए तो क्या बात करते हो आपस में? बताओ, सास बहू में कैसी लड़ाई हो रही है। हाँ, ये तुम्हारे घर में क्या बना, उसका छोरी को छोरा लेकर चला गया। हम दुनियादारी बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन नहीं, हमें दुनियादारी बात नहीं करके हरि का, भगवान की भक्ति के बारे में समझानी चाहिए, ठीक है। इसलिए